क्या दुख हमारे भले के लिए होते हैं? एक सच्ची घटना पर आधारित साखी। भूमिका। ये साखी एक बुजुर्ग महिला बीबी रतन कौर जी और एक महान संत बाबा गुरबचन सिंह जी की सच्ची घटना पर आधारित है। ये हमें ये सिखाती है कि जीवन के दुख और कष्ट किस प्रकार हमारे आध्यात्मिक उत्थान और आत्मिक लाभ के लिए होते हैं। भाग 1, सुख से दुख तक का सफर। बीबी रतन कौर पंजाब के एक संपन्न परिवार में पैदा हुई थीं। उनका जीवन हर सुख सुविधा से भरा हुआ था। शादी के बाद भी वे अपने पति के साथ बहुत खुश थीं। उनका एक बेटा था जिसका नाम हरजीत सिंह था, लेकिन समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं चलता। जब हरजीत सिंह 20 वर्ष का हुआ तो एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर बीबी रतन कौर पूरी तरह टूट गईं। उन्होंने ईश्वर को कोसना शुरू कर दिया। हे प्रभु, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना बड़ा दुख क्यों सहना पड़ा? वह दिन रात रोती रहती और अपने दुख का कारण खोजने लगी। भाग 2, संत का मार्गदर्शन। एक दिन उनके गांव में एक सत्संग हुआ जिसमें बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज आए। जब बीबी रतन कौर उनके पास गईं तो उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बयान कर दी। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि ये दुख तुम्हारे भले के लिए कैसे हुआ? बीबी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। बाबा जी ने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जिसे हर बात में ईश्वर का भला देखना पसंद था। उसके मंत्री ने उससे पूछा कि यदि तुम्हारी उंगली कट जाए तो क्या वह भी तुम्हारे भले के लिए होगा? राजा ने हाँ में जवाब दिया। कुछ दिन बाद राजा की उंगली सच में कट गई। मंत्री ने चिढ़कर पूछा, अब बताओ इसमें क्या भलाई थी? कुछ समय बाद राजा जंगल में शिकार करने गया, जहां कुछ तांत्रिकों ने उसे पकड़ लिया। वे मानव बलि देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस तरह राजा की जान बच गई। तब राजा ने मंत्री से कहा, देखा, भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। भाग 3, बीबी रतन कौर की आत्मिक जागृति। बाबा जी बोले, बेटी, तुम्हारे बेटे की आत्मा को परमात्मा ने इस जन्म के कष्टों से मुक्त कर दिया। हो सकता है कि उसका कोई पुराना कर्म था जिससे वह मुक्त हो गया। तुमने अपने बेटे के रूप में जो प्रेम किया वह अनंत प्रेम में बदल सकता है यदि तुम इसे ईश्वर भक्ति में लगा दो। उनकी बातों से बीबी रतन कौर को शांति मिली। उन्होंने बाबा जी से नाम दान लिया और पूरी तरह भक्ति में लीन हो गईं। भाग 4, दुख से मुक्ति की राह। समय बीतता गया और बीबी रतन कौर अब पहले जैसी दुखी नहीं रही। अब वे अपने दुख को भक्ति में बदल चुकी थीं। एक दिन उन्होंने एक और स्त्री को रोते देखा जो अपने पति की मृत्यु से दुखी थी। बीबी ने उसे वही सिखाया जो उन्होंने बाबा जी से सीखा था। ये देखकर गांव के लोग हैरान थे। जो स्त्री कभी स्वयं रोती थी वह आज दूसरों को सांत्वना दे रही है। निष्कर्ष, ये साखी हमें ये सिखाती है कि दुख हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आते हैं। वे हमें मजबूत बनाते हैं, हमें भक्ति और प्रेम की ओर ले जाते हैं और कभी कभी हमारे पुराने कर्मों को समाप्त करने का साधन भी बनते हैं। जब भी हम किसी दुख में हों, हमें ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर का हर कार्य हमारे भले के लिए होता है। हर दुख में एक शिक्षा छिपी होती है। हमें उसे समझकर अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। राधा स्वामी विचार और शिक्षाएं। राधा स्वामी मत एक आध्यात्मिक मार्ग है जिसका उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करना है। इसकी स्थापना 1861 में स्वामी शिव दयाल जी महाराज स्वामी जी महाराज ने की थी। इस मत के अनुयायी प्रेम, भक्ति और संत मत की परंपराओं का पालन करते हैं। मुख्य विचार और सिद्धांत। 1, नाम सुमिरन और ध्यान। राधा स्वामी मत में आत्मा की मुक्ति के लिए सद्गुरु के दिए हुए नाम का जप और ध्यान आवश्यक माना जाता है। इसे सुमिरन कहते हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और परमात्मा से जोड़ता है। 2, सद्गुरु की महिमा। राधा स्वामी मत में सद्गुरु को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि केवल एक सच्चा गुरु ही आत्मा को सत्य मार्ग दिखा सकता है और उसे परमात्मा से मिलाने में सहायक हो सकता है। 3, प्रेम और भक्ति का मार्ग। राधा स्वामी मत प्रेम, दया और भक्ति को सर्वोच्च स्थान देता है। इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा या कर्मकांडों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि आत्मिक शुद्धता और सच्चे प्रेम को ही मोक्ष का साधन माना जाता है। 4, आत्मा और परमात्मा का संबंध। इस मत में बताया गया है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन ये संसारिक माया और वासनाओं के कारण अपने मूल स्रोत परमात्मा से दूर हो जाती है। नाम सुमिरन और भक्ति के द्वारा आत्मा पुनः परमात्मा से जुड़ सकती है। 5, साध संगति सत्संग। राधा स्वामी मत में सत्संग का बहुत महत्व है।
सत्संग में गुरु की वाणी और शिक्षाओं को सुनकर भक्तों को आत्मिक जागरूकता प्राप्त होती है और वे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं। 6. अहिंसा और शाकाहार। इस मत में अहिंसा का पालन किया जाता है। अनुयायी मांसाहार, नशा और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं। ये शुद्ध और सादा जीवन जीने पर जोर देता है। 7. संसारिक माया से मुक्ति। राधा स्वामी विचार ये बताते हैं कि यह संसार माया का खेल है जो आत्मा को भ्रमित करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु की शरण में जाकर अपने असली स्वरूप आत्मा को पहचाने और परमात्मा से मिलन का प्रयास करे। राधा स्वामी मत का संदेश। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति में है। सद्गुरु के बिना आत्मा का उद्धार संभव नहीं। भक्ति, प्रेम और सेवा से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। हर जीव में परमात्मा का वास है, इसलिए सभी से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करो। निष्कर्ष। राधा स्वामी मत एक आध्यात्मिक मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाता है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति, सुमिरन और प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। दुख में गुरु का साथ। जब जीवन में दुख और कठिनाइयां आती हैं तो इंसान अक्सर अकेला और असहाय महसूस करता है। लेकिन सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य का हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है और उसे सहारा देता है। गुरु का साथ ही वह प्रकाश है जो अंधकार के समय में मार्ग दिखाता है। 1. गुरु सच्चा सहारा। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होता बल्कि वह एक आध्यात्मिक पिता और सच्चा मार्गदर्शक होता है। जब इंसान जीवन के संघर्षों से थक जाता है तब गुरु उसे आश्रय प्रदान करते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, दुर्बल को ना सताइए जाके मोटे नैन, सांस सांस में नाम है जूं तेल हृदय बैन। अर्थात जो दुखी है उसे मत सताओ, उसके हर सांस में ईश्वर का नाम है और वह भी परमात्मा का अंश है। गुरु हमें सिखाते हैं कि हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण होता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। 2. दुख में गुरु की शिक्षा और सहारा। नाम सुमिरन का बल। जब भी कोई संकट आता है तो गुरु हमें नाम सुमिरन की शिक्षा देते हैं। नाम जपने से आत्मा को शक्ति मिलती है और मन शांत होता है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। हे प्रभु, जो भी तू करता है वह मेरे लिए मीठा है, मैं केवल तेरा नाम ही मांगता हूँ। धैर्य और सहनशीलता। गुरु हमें सिखाते हैं कि हर दुख अस्थायी होता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। सुख के समय सुमिरन ना किया, दुख में करे पुकार। दुख ही ऐसा क्यों भया जो सुख में याद ना आए नार। गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें केवल दुख में ही नहीं बल्कि हर समय परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। 3. सच्ची घटना। दुख में गुरु का सहारा। बाबा जयमल सिंह जी और एक भक्त की परीक्षा। एक बार एक भक्त बाबा जयमल सिंह जी के पास आया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरा व्यापार ठप हो गया, परिवार में कलह है, मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा जयमल सिंह जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा कि यह सब क्यों हो रहा है? भक्त बोला, नहीं महाराज। बाबा जी ने समझाया, ये संसार दुख और सुख का मेल है। सुख में तुम गुरु को भूल जाते हो, लेकिन दुख में तुम गुरु के पास भागते हो। ये दुख तुम्हें सिखाने आया है कि तुम्हें हर समय सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए। भक्त ने गुरु की आज्ञा मानी, सत्संग में आने लगा और नाम सुमिरन करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया, उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और उसके परिवार में भी शांति आ गई। 4. गुरु करुणा का सागर। गुरु का हृदय करुणा से भरा होता है। जब भी शिष्य पर संकट आता है गुरु उसे संभालते हैं। एक माँ की तरह गुरु अपने भक्तों का दुख हरते हैं और उन्हें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु बिन घट अंध अंधेरा, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु के बिना ये जीवन अंधकार में है, गुरु के बिना कुछ भी समझ में नहीं आता। 5. निष्कर्ष। दुख में गुरु का महत्व। गुरु हमें सिखाते हैं कि दुख अस्थायी है और हमें धैर्य रखना चाहिए। नाम सुमिरन से आत्मा को शक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। सच्चे गुरु की शरण में जाने से जीवन की हर परेशानी का समाधान संभव है। गुरु की शरण में जो भी जाता है उसका दुख हर लिया जाता है और उसे सच्ची शांति मिलती है। दुख में गुरु पर विश्वास। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य अक्सर हताश हो जाता है। उसे लगता है कि पूरा संसार उसके विरुद्ध है और कोई उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन जो गुरु पर अटूट विश्वास रखते हैं वे हर कठिनाई को सहन कर लेते हैं और अंततः विजयी होते हैं। गुरु केवल एक मार्गदर्शक नहीं होते बल्कि वे परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण होता है और यदि हम धैर्य और श्रद्धा रखें
तो ये दुख हमें आत्मिक रूप से मजबूत बना सकता है। 1. गुरु पर विश्वास क्यों आवश्यक है? गुरु हमारे जीवन का दीपक है। जिस प्रकार अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार जीवन के कठिन समय में गुरु हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जब हमारा मन भ्रमित होता है तो गुरु का ज्ञान हमें सही दिशा देता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जो गुरु शरणाय तिस जन काज सभी पूरिये। जो गुरु की शरण में जाता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दुख में गुरु की परीक्षा नहीं बल्कि उनके वचनों पर भरोसा करना चाहिए। कई बार लोग सुख में गुरु को भूल जाते हैं, लेकिन दुख आते ही वे उन्हें याद करने लगते हैं। ये गुरु पर सच्ची श्रद्धा नहीं है। सच्चा शिष्य वही है जो हर परिस्थिति में गुरु पर विश्वास बनाए रखता है। संत कबीर कहते हैं, सुख में सिमरन न किया, दुख में करे पुकार। दुख ही ऐसा क्यों भया, जो सुख में याद न आए नार। गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें केवल दुख में ही नहीं बल्कि हर समय उनका सहारा लेना चाहिए। 2. सच्ची घटना, गुरु पर विश्वास की शक्ति। बाबा सावन सिंह जी और एक निर्धन भक्त। एक गरीब भक्त बाबा सावन सिंह जी के पास आया और बोला, महाराज, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मेरे पास न धन है, न सुख शांति। मैं क्या करूं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम गुरु पर विश्वास रखते हो? भक्त बोला, हाँ महाराज, परंतु मेरे दुख दूर क्यों नहीं होते? बाबा जी बोले, यदि तुम गुरु पर सच्चा विश्वास रखते हो तो धैर्य रखो। जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। बस नाम सुमिरन करो और मन में शंका मत लाओ। भक्त ने गुरु के वचनों को सत्य मानकर नाम सुमिरन करना शुरू किया और पूरी श्रद्धा से गुरु की शरण में रहा। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई। 3. दुख में गुरु पर विश्वास कैसे बनाए रखें? नाम सुमिरन से शक्ति प्राप्त करें। गुरु हमें नाम दान देकर सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में नाम सुमिरन करना चाहिए। जब हम नाम जपते हैं तो हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है और मन शांत रहता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपो, कीर्तन करो और भक्ति में लीन रहो। धैर्य और समर्पण रखें। दुख में हमें अधीर नहीं होना चाहिए। जो भी परिस्थिति आती है वह हमारे कर्मों का फल होती है। यदि हम गुरु पर पूर्ण विश्वास रखेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। हर्ष शोभा ते रहे निराश, नाम तिहारे बस गुण गाके। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख और भय से परे रहता है, वही सच्चा भक्त है। गुरु की शिक्षाओं पर अमल करें। गुरु केवल हमें सांत्वना देने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमें एक सही जीवन जीने की राह भी दिखाते हैं। यदि हम उनकी शिक्षाओं पर अमल करें तो हमें कभी भी दुख महसूस नहीं होगा। 4. निष्कर्ष, गुरु पर विश्वास से दुख कैसे समाप्त होते हैं? गुरु पर विश्वास रखने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। नाम सुमिरन करने से आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे दुख कम महसूस होते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें। जो गुरु की शरण में रहता है वो कभी अकेला नहीं होता, गुरु हमेशा उसके साथ होते हैं। गुरु पर सच्चा विश्वास रखने वाले भक्त के जीवन से सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं।